आप वो हर चीज़ करो और वहाँ जाओ। फिर आप देखो कि आपको कौन रिजेक्ट करता है। कोई नहीं कर पाएगा आपको रिजेक्ट, कोई भी नहीं। अगर आपका ऑब्सेशन, आपका पैशन इतना स्ट्रॉन्ग है, नोबडी कैन रिजेक्ट यू इन लाइफ। हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस फ्रेंड्स. शी इज़ अ नेवल वेटरन, अ फिट इंडिया एम्बेसडर, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, प्राइड ऑफ नेशन 2019. She is an entrepreneur, CEO and founder, and she is also a lifestyle development coach. Yes, I am talking about Lieutenant Commander Sadhna Giri ma'am. We are very honored to have her on our show, and मैं आशा करता हूँ कि आप उनकी लाइफ से काफ़ी कुछ सीख पाएंगे. तो चलिए फिर मैम मैम से बातचीत करते हैं. वेलकम मैम, वेलकम टू ई लाइफ. थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस. तो मैम, ये जो सेशन है, बेसिकली ये सेशन हमने इसलिए रखा क्योंकि जब मैंने आपकी जर्नी के बारे में पढ़ा, फ्रॉम इंडियन नेवी टू एंटरप्रेन्योर टू फिट इंडिया एम्बेसडर, बहुत कुछ, तो मुझे लगा कि हर एक यूथ आपकी जर्नी से काफ़ी कुछ सीख सकता है. सो आई थॉट कि एक सेशन मैम के साथ करते हैं, और जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी कैसी थी, क्या ऑब्स्टिकल्स आए, क्या चैलेंजेस आए, और उनसे उन्होंने कैसे ओवरकम किया. तो मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि अगर मैं एक एस्टिमेशन लगाऊं, जिस समय आपने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी, इट वाज नॉट इजी फॉर लेडीज़ टू ज्वाइन इंडियन नेवी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि उतनी वैकेंसीज भी नहीं आती थी. और अगर हम देखें तो परमानेंट कमीशन भी अब ग्रांट हुआ है, एनडीए में भी अब गर्ल्स को चांस दिया जा रहा है. तो कितना डिफिकल्ट था मैम उस समय इंडियन नेवी को ज्वाइन करना, और आपने मतलब कैसे सोचा, और कैसे ज्वाइन करने तक का सफ़र कैसा था मैम? ऑलराइट, सो इंडियन नेवी ज्वाइन करना, आई थिंक कहीं ना कहीं नेवी जो है एक डेस्टिनी है, यू नो। इंसान का एक अपना खुद का मेहनत होती है, अपनी खुद की मेहनत, और एक होता है उसका लक। यस ठीक मैम. है। नाउ ये लक, उसके उसके डेस्टिनी। नाउ जब आप कहें कि आप नेवी में कैसे आ गए, तो कहीं ना कहीं मैं प्रिपेयर कर रही थी, मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार थी। ये दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया और मैं इंडियन नेवी में आ गई। ठीक है। नाउ मैं बताती हूँ उसके पहले कि मेरी जर्नी क्या रही है। इंडियन नेवी में या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कोई भी जा सकता है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको आर्म फोर्सेस का बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। सो मेरे जो मेरी फेमिलियरिटी आर्म्ड फोर्सेस से सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि मैं एक एनसीसी कैडेट थी, और मैं ओके. 5 साल एनसीसी कैडेट थी। मैं 2 साल जूनियर विंग में, और जो हैदराबाद में था, और 3 साल मैं तमिलनाडु में सीनियर विंग में एनसीसी कैडेट रही, है ना। तो ओके. इतना एक्सपोजर था और इतना सब कुछ सीखने को मिला वहां पे। डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सारी चीजें, हार्डशिप्स, ये सारी चीजें, ये सारी एलिमेंट्स हैं जो एक इंसान को बेहतर बनाती हैं। ठीक है। और उनको एक सक्सेस के पाथ पे ले जाकर खड़ा कर देती हैं। ठीक है। इवन दो फेलियर्स आते हैं, बट बिकॉज जर्नी इतनी डिफिकल्ट रही है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहा है, तो आपको पता है कि उन स्ट्रगल से कैसे आपको मनूवर करना है और आपको आगे बढ़ना है। तो तो ये कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं आपके एटीट्यूड में, साइकोलॉजिकल जो मेकअप है वो हो जाता है, बिकॉज यू गो थ्रू सो मच इन लाइफ, और वो आपको ऐसा बना देता है। ठीक है। तो दैट वाज माय एनसीसी जर्नी। तो उसके अलावा मैं कॉलेज में जो है, I stood for Student Council President elections, and I won that election. I was leading a batch of 2,000 girls, 2,000 women in my college, all women's college. दैट्स इम्प्रेसिव मैम. Yeah. So you see, nobody called me for that, for doing that.
Nobody said कि okay you also stand for elections. Although I won the election, but अगर मैं खड़े नहीं होती, volunteer नहीं करती, initiative नहीं लेती, तो मैं वहाँ पे जा नहीं पाती। मुझे क्या पता चलता कि मैं इलेक्ट होऊँगी, नहीं होऊँगी, मुझे कैसे पता चलता मैं ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभा पाऊँगी या नहीं निभा पाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। यू नो यू आर अ लीडर, यू आर अ फेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर और आप बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट करवाते हैं कॉलेज में, आप इवेंट्स कंडक्ट करवाते हैं, आप स्पॉन्सरशिप कलेक्ट करते हैं इवेंट्स के लिए, आप स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, वो कॉलेज को आप ले जाके उनके सामने रखते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप फेस करते हैं, एनसीसी के अलावा अपने स्टडीज़ को बिना बिना हैम्पर किए हुए, है ना? मेरे Yes, ma'am. दिमाग में ये भी था कि जब एनसीसी करना है बिकॉज़ इट इज़ गिविंग गुड एक्सपोज़र, ठीक है? इट इज़ मेकिंग यू डिसिप्लिन्ड। जब संडे को बाकी सारे मेरे फ्रेंड्स जो वो लेट-लेट तक सोते थे, हम 4 बजे उठ के अपने क्रिस्प यूनिफ़ॉर्म को क्रिस्प यूनिफ़ॉर्म को पहन के पॉलिश्ड किया हुआ पिछले रात को पॉलिश्ड किया हुआ शूज़ पहन के, है ना? हम Yes, बस ma'am. से बैठ के हम वहाँ पहुँचते थे जहाँ हमारा असेंबली होता था, एज़ इन जहाँ हमें गैदर मार्च होता था या गैदर होना होता था। सो अ, वहाँ पे हमारी वो एक कम्फर्ट ज़ोन वाली बात आती है कि I was always placed in a situation or rather I always put myself in a situation where I was not in a comfort zone. I was doing something which was out of my comfort zone or comfort zone of any normal student. I was doing more. I was doing something extra. Okay. Studies, I never bunked my college. If it was, some activity, of course, I never bunked my college. I never let even a minute pass without learning or knowing anything. मेरे कॉलेज से और मेरे घर के का जो जर्नी था वो 1 घंटे का बस का जर्नी, उसमें मैं क हमेशा मेरे हाथों में बुक रहता था, हमेशा मैं कुछ ना कुछ पढ़ती थी क्योंकि मुझे ये लगता था कि दिस कैन चेंज माय लाइफ, दिस कैन चेंज माय लाइफ। ओके, ये एंड मुझे ये पता चल गया था तब तक कि ये बहुत सारे लड़कियों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो जो भी मुझे Yes, वो ma'am. अपॉर्चुनिटी मिली पढ़ाई करने की विद ऑल द हम्बल means that my parents had, this one opportunity I was so grateful for that and I made the best use of it because I had seen in my village the women and I had seen how my parents were being questioned and treated and made fun of because my parents had 4 girls, they were nurturing 4 girls, so people were like, how come, how will they bring up? How will they marry off? From where will he Hmm. get so much of money? What will be his future? He's doomed. He is really unfortunate. Things like that. So I had to prove it otherwise. So मैं बिल्कुल बिल्कुल अपने समय को नष्ट नहीं करती थी, प्लान करके बहुत अच्छे तरीके से हर एक एक्टिविटी, हर एक अपॉर्च्युनिटी लेती थी अपने आप को शेप करने का, ठीक है? दैट वाज़ दैट वाज़ मी प्रायर टू जॉइनिंग आर्म्ड फोर्सेस। नाउ उसके थोड़े देर पहले क्या हुआ कि मैं जस्ट सून आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैं बीएससी फिजिक्स कर रही थी। सून Okay. आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैं उस समय बहुत प्रभावित थी अपने प्रिंसिपल जो मेरे थे वो फिजिक्स के वो फिजिक्स के ये थे और उन्होंने फिजिक्स किया हुआ था और वो बहुत ही इंस्पायरिंग थे और तब तब मेरे लाइफ में कुछ एक आइडल्स थे जैसे जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, Yes, ma'am. है ना? इनफैक्ट किरण बेदी आल्सो। तो Hmm. ये आइडल्स जैसे उन्होंने फिजिक्स लिया था तो इट वाज़ अ ग्रेट सब्जेक्ट टू चूज़, है ना? तो वो जैसे मैंने खत्म किया उसके बाद उसके बाद मैं पीजी करने लगी एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसे सून आफ्टर माय कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन मैं फिर एक मैंने इंटरव्यू दिया। आई डिड नॉट क्लियर 5 डेज़ के बाद वो कॉन्फ्रेंस आउट। मैंने ना कोई तैयारी की थी, ना मेरे पास कोई एक्सपोज़र था एक्सेप्ट एनसीसी का
और एक्सेप्ट वो हमारे जो बटालियन के जो कमांडेंट थे, यस मैम। उनके अलावा डायरेक्टर या कमांडेंट जो भी अभी उनको कहते हैं, उनके अलावा अभी मेरे पास आस-पास कोई नहीं था। None in my family. Forget about officer. Even in the capacity of Jawan, there was no one who could guide me, tell me what फौज is all about. So मेरा exposure मुझे मिला है सिर्फ एनसीसी के जरिए, ठीक है? और जो मैंने अपने आप को एक्सपोज किया, तो उसमें भी एक वॉलंटियर होता है ना, एनसीसी में आप कैंप्स करो, यस मैम। आप वॉलंटियर करो कैंप्स के लिए, आप वॉलंटियर करो, ऑफ कोर्स सिलेक्शन होता है आगे बढ़ने के लिए, जैसे थल सैनिक के लिए, आरडी के लिए, इन सब के लिए सिलेक्शन होता है, इफ यू डोंट नो दैट। तो पहले तो वॉलंटियर इज द फर्स्ट स्टेप ना, सिलेक्शन तो सेकंड स्टेप होगा। तो आप यस मैम। वॉलंटियर करो और फिर आप आगे बढ़ोगे, है ना? तो मैं वहां गई, सिलेक्ट नहीं हुई एसएसबी में। 5 दिन के बाद कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। उसके बाद मैं पीजी करने लगी, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसको करते-करते मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए। एक और इंटरव्यू था जिसमें जो होल टाइम लेडी ऑफिसर का था, और जिसमें कुछ ऐसे मुझे मुझे याद है कि कुछ ऐसे सिली सा एक मेडिकल रिजेक्शन था कि आँख में कुछ स्पॉट है। आज के डेट तक मेरी आईज 6/6 हैं। आज के डेट तक मुझे चश्मा नहीं लगा है। आज के डेट तक मैं सब देख पा रही हूँ। बट वो यू नो 17-18 साल पहले मुझे वो I was out because of just that, and it was a permanent commission in the army. It was a few batches only, तभी आया था कुछ एक दो बैचेस में, होल टाइम लेडी ऑफिसर इन दी एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स एंड ऑल दैट। तो वो मेरे लिए क्या बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी थी, बट वो मुझे नहीं मिली। तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, माय लाइफ इज नाउ इट्स अ फेलियर, व्हाट इज हैपनिंग। फिर मैंने आर्मी विंग का दिया, तो मैं सिलेक्ट हुई। ओके, उसके बाद आर्मी विंग में आई थिंक कुछ हार्डली 4-5 वैकेंसीज थी। सिलेक्शन हुआ, रिकमेंडेशन हुआ, मेडिकल भी क्लियर हुआ, बट मेरा कॉल ही नहीं आया। सो मुझे और एक धक्का लगा। मुझे लगा ओ माय गॉड, अब तो मतलब देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर मी। लकीली एक और एनसीसी सॉरी एक और नेवी का मैंने अप्लाई किया। मैं उस इंटरव्यू के लिए गई। अब तक मैंने इतना कुछ देख लिया था, यस अपने आप मैम। को बेहतर भी बना रही थी। इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, यस ऐसे मैम। एक दिन में नहीं होता है। तो मेरी तैयारी काफी पहले शुरू हो गई थी। प्रॉब्ली मैं 7th 8th 9th क्लास में थी, तभी मेरी तैयारी शुरू हो गई थी कि मुझे अपने आप को शेप करना है, मुझे कुछ बनना है ना? मुझे यहाँ खड़ा होना है। आई हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट, आई हैव टू बी इक्वल टू मैन, और उसके लिए मुझे बेहतर बनना है। तो मैं इसमें लकीली फिर इसी के दौरान, तब तक मेरा पीजी भी खत्म हो गया था। इसी के दौरान मैं एक मिडिल स्कूल में फिजिक्स पढ़ाने लगी, साइंस, है ना? और वो पढ़ाते-पढ़ाते मुझे, तब मैंने ये इंटरव्यू खत्म कर दिया था, और पढ़ाते-पढ़ाते मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नहीं हुआ तो अब नाउ आई विल डू सिविल सर्विसेज, है ना? अब बहुत हो गया फौज। नाउ आई विल डू सिविल सर्विसेज। अभी ये अपॉर्चुनिटी है, ये एवरीवन नीड्स मनी, और टीचिंग इज अ मीन्स। मैं बहुत पहले से भी कर रही थी। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तब से मैं पढ़ा रही थी बच्चों को, ओके। 11th 12th क्लास के बच्चों को फिजिक्स मैथ्स पढ़ाती थी। तो मेरे लिए एक इनफैक्ट मुंबई में तो ऐसे बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ कॉलेज के अलावा आपको बाहर भी आपको बहुत सारे क्लासेस होते थे, तो वहाँ भी ओके। अपॉर्च्युनिटी मिली थी, तो मैं वहाँ भी एज़ अ ट्यूटर जाके पढ़ाती थी। तो वहाँ से मैं स्कूल में गई और मुझे लगा कि ठीक है, अब ये नहीं हो रहा, टीचिंग तो है ही मेरा, मैं तो करती हूँ। नहीं हुआ तो सिविल सर्विसेज़ इज़ द नेक्स्ट चॉइस। आई कैन डू इट, आई नो, बिकॉज़ मैं स्टडीज़ में तब ठीक कर रही थी, फोकस बहुत अच्छा था, सब कुछ था। तो जैसे मैं ये प्लान बना रही थी, तब तक एक दिन मेरे पिताजी ने फ़ोन किया और बोला कि ये आपका कॉल लेटर आया है नेवी से। तो मेरे आँखों में आँसू आ गए, और मैंने देखा ये मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है?
समथिंग लाइक दैट। सो यस मैम। हाँ, सो फिर मेरे पिताजी ने नंबर दिया, मैं बिलीव नहीं कर रही थी। तो पिताजी ने नंबर दिया, फिर मैंने वहाँ कॉल किया। वो भी फ़ोन हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे तब। तो आई थिंक मैंने कहीं बूथ से कॉल किया वहाँ पे और पता लगाया और मुझे बताया कि यस आपका सिलेक्शन है, आपका आपका ट्रेनिंग इस मंथ में स्टार्ट होगा, आपको अब तब तक पहुँचना है, ऑल दैट। और जब वो मुझे वो न्यूज़ मिली, जब मैंने बात किया, कन्फर्म हुआ, तो आई वाज़ ऑन क्लाउड 9। बहुत खुशी हुई, ऐसा लगा कि सारा मेहनत मेरा सफल हो गया, है ना? तो यस मैम। ये मेरी जर्नी रही वहाँ तक पहुँचने की और जैसे जब जब मैं वहाँ पहुँची, चीज़ें बदलने लगी। सी आर्म्ड फोर्सेस मेरे लिए एक सिर्फ़ कमाने का ज़रिया नहीं था, है ना? यस मैम। क्योंकि टीचिंग तो था ही मेरे पास, पोस्ट ग्रेजुएशन तो हो ही रही थी, ठीक है? और पिताजी मेरे एजुकेशन एजुकेशन में ही थे, तो मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं था एजुकेशन के लाइन में एक अपना करियर बनाना। लेकिन मुझे हमेशा से आर्म्ड फोर्सेस में यूनिफ़ॉर्म में जाना था। किरण बेदी माय माय रोल मॉडल, तो मुझे हमेशा जाना था उसमें। फिर यू नो तो एक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिला जब वो हुआ मेरे साथ, ठीक है? मैं एकेडमी गई, मेन के साथ सेम सेम एट पार विद मेन द ट्रेनिंग वाज़ बीइंग डन। चाहे वो मैराथन हो, चाहे कोई कोई भी चीज़ हो, परेड हो, पीटी हो, कुछ भी हो। इट वाज़ एट पार, ठीक है? यस और मैम। उसके बाद पासिंग आउट हुआ, वी गॉट पोस्टेड, चीज़ें बदली कि लोगों का नज़रिया बदल गया। मेरे पेरेंट्स को लोग ज़्यादा अब इम्पोर्टेंस देने लगे, उनको रिस्पेक्ट मिलने लगा और उनका जो एक बर्डन रहता है ना कि समाज ये सोच रहा है और वो आ जाता है नेचुरली जब यस मैम। के ऊपर ये आ जाता है, तो कम से कम वो बर्डन उठ गया कि नाउ नोबडी कैन से कि ये लड़कियाँ क्या करेंगी एंड ऑल दैट, है ना? So that happened. That smile came back, and nothing was more precious than smiles of my parents. That sense of security to my parents that my being in the armed forces gave them. Yeah. So ये जर्नी रही है अभी तो यही रहा है। तो this was a fantastic journey with all its roller coaster ride. यस मैम, ऑफ कोर्स। हाँ, कहीं जाके कहीं जाके हताश भी हो जाते हैं लेकिन हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि प्लान एक एक फिलॉसफी है कि प्लान बी मत बनाओ, क्योंकि प्लान बी बनाओगे तो आपको डिस्ट्रैक्ट होगा। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप प्लान बी ना बनाओ तो क्या जब आपकी एज निकल जाएगी क्योंकि एज क्राइटेरिया भी है, यस तो आप मैम। तो आप सालों-साल थोड़ी आप फ़ौज के लिए तैयारी करोगे, इंटरव्यू देते रहोगे। आपको कहीं न कहीं एक लिमिट तक ही वो कर सकते हो। तो वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, फिर यहाँ पे एक प्लान बी तो बनाना ही था। कि वो नहीं तो सिविल सर्विसेज़, है ना? यस मैम। दैट्स द थिंग दैट्स द थिंग। तो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पे क्या वर्कआउट करेगा आपके लिए। तो कब मेरे लिए आपको कौन सा स्टेप लेना है? हाँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। सो आपको पता है 25-26 साल के बाद आप ये नहीं कर सकते हो, ट्राई नहीं कर सकते हो, है ना? यस मैम। डोर्स आर क्लोज्ड। तो आप क्या करोगे फिर? तो आपको प्लान भी बनाना पड़ेगा कि तब मैं ये करूँगा। वो भी नहीं होता तो मेरे पास टीचिंग तो था ही, टीचिंग तो कर ही रही थी, है ना? दिस सो वाज़ मैम, द आपने जब स्टार्ट किया हुँ, तब आपने बोला कि आ, आपको करते रहना, तो आपको कोई पुश नहीं करेगा, आपको अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो इन द सेंस हुँ, अगर हम देखें, एब्सोल्युटली। अगर किसी को नो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बनना है किसी भी टॉप एमएनसी में, तो कोई मुझे आके नहीं कहेगा कि ये वाली लैंग्वेज सीखो, ये करो, इतनी देर प्रोग्रामिंग करो। वो हमारे अंदर से आना चाहिए। Absolutely, absolutely. So, see, even though parents want the best for you, parents को नहीं पता आपकी क्या जर्नी है, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, वो हर एक चीज़ में तो नहीं घुस सकते हैं। तो ट्रू पेरेंट्स नहीं मैम। बोलेंगे आपको कि 5 बजे उठो। पेरेंट्स नहीं बोलेंगे अभी ये किताब पढ़ो, अभी ये कोर्स कर लो, अभी इसमें भाग ले लो, इसमें हिस्सा ले लो, है ना? आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इम्प्रूव होगे, आप बेहतर कैसे बनोगे। जो आपने
अपने लिए एक गोल निर्धारित किया है, उसको अचीव करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए ना। यस मैम। You have to match the in terms of energy frequency and vibration. टेस्ला ने कहा है ये कि I think he said that life is all about everything in this world is about energy frequency and vibration. तो मैं अगर उस वाइब्रेशन को मैच नहीं करूंगी, एनर्जी को मैच नहीं करूंगी ऑफ एन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर, उस रिक्वायरमेंट को मैच नहीं करूंगी, तो मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगी, कैसे वो मैनिफेस्ट होगा मेरे लाइफ में। तो उसको वो मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे वो वाइब्रेशन को मैच करने के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए। और वो योर इंटरनली आई मीन यू विल नो कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। योर इंट्यूशन विल गाइड यू। अगर आपको बहुत ही बुरे तरीके से वो चीज चाहिए, योर इंट्यूशन विल टेल यू कि डू दिस, गेट अप इन द मॉर्निंग, वर्क आउट, रीड दिस, ट्रू मैम। do meditation, go out, run, do these things. Do something which normal people will not do. They find it difficult. Normal people, common people, average people, they will like sleeping till 8 o'clock. They would like to remain in the comfort zone. ट्रू They मैम। cannot ट्रू। think beyond today or tomorrow. They don't have a vision. You have to have your vision. You have to do more than common people you're surrounded with. If you don't do that, you will remain with them only. You will remain like them. If you don't do extra ना, अपने peer से extra नहीं करोगे, आप वहीं के वहीं रह जाओगे. So there has to be that internal motivation, and that's the guiding force. So ma'am, in the Navy, you were an air traffic controller, Yeah, or if we see, if when you are in that ATC, you have to be very focused. yeah, Even a small mistake can mm, change everything. So, absolutely. so some tips for youth to stay concentrated at what they are doing. So they say that scientifically, multitasking is not possible. Hmm. Your brain just switches from one function to other. But the fact is, women are very good at this. True, ma'am. True. Okay, women are very good at this. So आप उसको multitasking बोल दीजिए या switch tasking बोल दीजिए, जो भी आपको बोलना है, you know. But women are good. Now, having said that, ये तो मैं कर ही रही थी कॉलेज में भी, एक गोल था, वो गोल होते हुए भी एनसीसी भी कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी अच्छे से, Hmm. स्टूडेंट्स को लीड भी कर रही थी कॉलेज को, है ना, Yes, ma'am. अपने अपने आप को भी ठीक रख रही थी, है ना। सो ये सारी चीजें तो मैं तब भी कर रही थी। सो तो यही होता है हर एक जगह पे, आज भी यही करती हूँ, और तब भी यही करना था वहां पे बैठ के। और वहां पे आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। बट आपको किसी चीज में भी अच्छा होना है तो नंबर वन इज फोकस। और फोकस कैसे आता है? फोकस आता है कुछ प्रैक्टिसेस से। और इट्स अ Yes, नॉन ma'am. सीक्रेट, अगर आप मेडिटेशन करोगे आपका फोकस बहुत अच्छा होगा। Yes, ma'am. आपका फोकस बहुत बढ़िया होगा, आप बहुत सारी चीजें अच्छे से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे लाइफ में। ओके। सो मैम, अगला क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम एन इंडियन नेवी ऑफिसर टू एन एंटरप्रेन्योर, ये हम्म जर्नी कैसी थी? और मतलब जो आपने इंडियन नेवी में सीखा, जो हम्म क्वालिटीज आपने सीखी, वो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कैसे काम आई? तो मैं एज अ पर्सनालिटी आई एम समवन हु ब्रेक्स द नॉर्म, who loves to break the norm, who loves to see uh, life from a different angle, who does not want to follow the same path. I am always like that. I mean, you see, if I from my own life journey so far, you know, of course, my parents were my support, and because of them, my teachers and everyone, it's because of them that I'm here. But then, um,
even if you have the support, if you don't have internal motivation, self motivation, nobody will be able to push you to achieve anything in life. You yourself have to do it. So, um, what was your question? मैम जो आपने इंडियन नेवी में सीखा वो हाँ, एंटरप्रेन्योर कैसे बनने मैं में कैसे काम आया आपको? जो इंडियन नेवी में सीखा एंटरप्रेन्योर बनने में कैसे काम आया, वैसे इंडियन नेवी या कोई भी आर्म्ड फोर्सेस में आप जब आप सर्विस करते हैं, यस तो मैम। कुछ एक अलग सा एक लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स होते हैं, थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी बनी रहती है, यू नो यस तो मैम। कभी आपको सेटल महसूस नहीं होगा। हुँ। आप सेटल महसूस करते ही हो जैसे आपको अनसेटल कर देते हैं आपकी ट्रांसफर आने लगती है एंड थिंग्स लाइक दैट तो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है अननोन सिचुएशन होते हैं अनफेमिलियर सिचुएशंस होते हैं बट फिर भी आपको यू जस्ट हैव टू गेट अप ड्रेस अप एंड जस्ट गो you have to be there in time for what you are expected to do, the task that you have to perform. You just have to go out there and perform, है ना? So यस मैम। ये एक कुछ चैलेंज लेने का एक एटीट्यूड है पहले से ही और अलग करने का एटीट्यूड है और रेजिलियंस जो नेवी ने बिल्ड किया है रेजिलियंस माने कुछ भी हो जाए कम वॉट में you'll just get up and start walking and in a few days you'll start running ना तो यस मैम। हाँ तो ये कुछ एटीट्यूड है जो नेवी ने दिया है अडेप्टेबिलिटी है जो नेवी से आया है फौज में रह के आया है ये जो है बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है आप कहीं पे भी जाओ आप ढल जाओ जैसे जैसे पानी का कोई शेप नहीं होता है वो उस बकेट में जो बकेट का शेप है जो कंटेनर का शेप है वो ले लेता है यस जस्ट मैम। बी लाइक अ फ्लूइड टेक द शेप ओके एंड एंड फ्लो एंड सो ये चीजें हैं जो मुझे हेल्प की हैं और ऐसा कोई नहीं था कि अच्छा इस इन मैडम ने भी किया है एंटरप्रेन्योरशिप या इन्होंने ये किया है ऐसा कोई मुझे कभी एग्जाम्पल नहीं मिला अलग अलग ही किया मैंने आप देख लेंगे तो जर्नी ही पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा सो it is my own inspiration yes to do something new to experience something new to explore myself uh, to to add another dimension to my personality uncover various potentials that I have within maybe I don't know नेवी के बाद maybe I didn't know कि मेरे पास ये potential है कि मैं कर सकती हूँ but एक ऐसा माइंडसेट है मेरे अंदर कि मैं मैं सोचती हूँ कि मैं कर सकती हूँ और मैं बस जाती हूँ और मैं करती हूँ मैं एक्शन लेती हूँ ठीक है बहुत बार डिमोटिवेशन होता है बहुत बार आप देखते हो कि अब एज एन एंटरप्रेन्योर स्टेबिलिटी नहीं है ना अनसर्टेनिटी है जैसा कि फौज में भी होता है हुँ। तो आप बट आप उन सबको सर्कम नेविगेट करते हो और एक एक चीज है कि आप एक्शन लेते रहते हो एक विजन के साथ आगे यस बढ़ते मैम। रहते हो तो यही काम आता है बहुत लोग सोचते हैं दो टाइप के लोग हैं बेसिकली इस संसार में जो एक सोचने वाले लोग हैं ठीक है और दूसरा करने वाले लोग हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं करने वाले लोगों को बिलोंग करती हूँ सिर्फ सोच के और सपना देख के और बड़ी बड़ी बातें करके आई डोंट बिलोंग देयर आई बिलोंग टू एक्शन टेकर्स सो दैट्स द थिंग ओके। सो मैम अगर हम देखें तो हम सब में एक और एंटरप्रेन्योर। चीज़ है कि एंटरप्रेन्योरशिप में आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से पूछिए जर्नी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है ट्रू, जस्ट एज ट्रू। फॉल्स है ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है और अगर आप गिव अप कर दोगे बस लेकिन आप गिव अप नहीं करोगे चलते रहोगे फेलियर्स आते रहे चलते रहोगे इम्प्रूव करते रहोगे बेहतर बनाते रहोगे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को अपने जो भी आप कर रहे हैं इतना अच्छा बनाओगे कि लोग एडिक्टेड हो जाएंगे आप तब एडिक्टेड हो जाएंगे बिकॉज आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी है आपके यूनिकनेस जो है उसमें झलक रही है तो
लोगों को पसंद आएगा, है ना? और जब लोग पसंद करेंगे, उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा, तो वो बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगा, वो बिल्कुल आपको इट विल ब्रिंग दैट मनी in your life, abundance in your life. If you given so much, uh, this is law. A few days later only, I put up a post on this law of compensation. It is called. ओके, आप जितना दोगे, लाइफ जितना बेहतर बनेगा, आप जितना इररिप्लेसेबल बनोगे, आप उतना ही ज्यादा पैसे कमाओगे, अबंडेंट बनोगे। सो जैसे स्पोर्ट्समैन क्यों इतना पैसा कमाते हैं? हम उनको देखते यस हैं, मैम, एंटरटेन होते हैं, है ना? लेकिन उनके पीछे जो मेहनत वो करते हैं, उनका उनके पीछे का स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। है ना? वैसे बॉलीवुड को ले लीजिए, एंटरटेन करते हैं और अपने आप को शेप में रखते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें सिर्फ ग्लैमर दिखता है, इन सब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ग्लैमर दिखता है और उसके पीछे की हार्डशिप्स नहीं दिखती हैं। यस मैम। और मैम पहले मीडिया नहीं था, तब तो लोगों को बहुत कुछ पता नहीं होता था, बट अब मीडिया है, तो हुँ, वो भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें करते हैं। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुई, हुँ, सियाचिन में इंडियन आर्मी ने खुखरी डांस किया। सो दे आर अच्छा। शोइंग कि मतलब आप हम जब यहाँ पे रह के हुँ। ठंडी से लड़ सकते हैं या किसी भी चुनौती से लड़ सकते हैं, तो इवेंचुअली आप भी कर सकते हो। हाँ, इट्स नॉट इवेंचुअली लाइफ की डिफिकल्ट। कोई भी सिचुएशन में जब आपके इतने हार्डशिप्स रहते हैं, परिवार से दूर रहते हो, बार-बार आप बार-बार ट्रांसफर जाते हो, बच्चों के आपके फ्रेंडशिप टूटती हैं, नए-नए स्कूल में जाते हैं, तो ना केवल एक फौजी ऑफिसर बल्कि यस उनका मैम। परिवार भी इस चीज़ से गुज़रता है, तो उनके बच्चे भी स्मार्ट होते हैं, औरों से अलग होते हैं इसीलिए, है ना? ये है। सो मैम, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि एज यू आर अ फिट इंडिया एम्बेसडर, तो हुँ। फिट इंडिया मूवमेंट क्या है, मतलब फॉर यूथ, एक थोड़ा लाइट आप उस पर थ्रो कर सके, और हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फिट इंडिया मूवमेंट में। सो फिट इंडिया देखिए एक फिलॉसफी है ना? हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, यस मैम। है ना? कहते हैं ना? और जब हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी बॉडी होगा, तो कंट्री का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। प्लस हमारी कंट्री में आई थिंक वर्ल्ड्स मोस्ट हमारी कंट्री जो है सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, यू नो? यस मैम। हाँ, ये गौर करने वाली बात है। और हमारा जो यूथ है, अगर वो फिट नहीं होगा मेंटली, फिज़िकली, तो वो कंट्री के विकास में हिस्सा नहीं ले पाएगा, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। इसीलिए फिट इंडिया एम्बेसडर एक मूवमेंट है जिसके ज़रिए आप बेसिकली इंस्पायर करते हो लोगों को अपने फिटनेस से, यस मैम। अपने परिवार में, अपनी कम्युनिटी में, औरतों को, है ना? ठीक है, तो जितने स्वस्थ रहेगा परिवार में उतना ही तो परिवार वो बोलते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। यस इफ यू मैम। हैव इफ यू हैव हेल्थ, गुड हेल्थ, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। सो जितना हेल्दी रहेगा सोसाइटी, नेशन, उतना ही प्रोग्रेस होगा अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर प्रोग्रेस। आज आप देखिए इंडियंस हैं पूरा जो सिलिकॉन वैली है, ओके? यस मैम। टेक्नोलॉजी है, बड़े-बड़े आप नाम ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट है और जो भी है, ट्विटर है, ट्विटर है, यस मैम। ज़ेड, एडोबे। XYZ, you will see Indians there. Why? Because because we have young population or and we go through that hardship. We know how to keep ourselves mentally and physically fit, है ना? So so अगर सुपर पावर बनना है इंडिया को तो यस मैम। यस ऑफ कोर्स तो नहीं, ये ट्रू मूवमेंट ट्रू। बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए और हाउ एन इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू दिस मूवमेंट be fit now, go have daily consistently go out and run, do some physical activity, do yoga. It is powerful, it keeps you balanced mentally and physically. और जब आप करते हो कंसिस्टेंसी के साथ
आप फिट दिखते हो, आप स्मार्ट दिखते हो, गुड लुकिंग दिखते हो, तो वो दूसरों लोगों को भी मोटिवेट करता है। यस इज़न्ट इट? मैम, यस मैम, इट डज़, इज़न्ट इट? आपको भी अच्छा लगता है कि आप आपसे कोई इंस्पायर हो रहा है। आप उसको ट्रू मैम, शेयर करो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप शेयर करो कहीं पे। इट विल इट विल डेफिनिटली इंस्पायर समबडी। आप व्हाट्सएप स्टेटस में डालो, आप इंस्टा में डालो। इट विल इंस्पायर कि ओह या वाओ! Abhigyan is so regular. Look at him. Look, he's so fit. Wow, he's run 5 kilometers today in just 20-25 minutes. He's fantastic. है ना? थैंक यू मैम। That is how people will get inspired. And it's a chain event, you know. It's very contagious. यस मैं मैम, करूँगी, मैं फिट रहूँगी तो मुझे देख के और भी women of my age they will feel like, "Oh wow, she's so fit. She has 2 kids. She's working as well. She's contributing to the society and still she is able to take out time and do some fitness activity." Isn't it? यस मैम। Yeah. सो मैम मैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आना चाहूँगा एंड Hmm. वो आपकी पूरी जर्नी हमने सुनी, Hmm. मतलब आपने बोला इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, सो तो Hmm. मैम अगेन एक एपिटोम मैं चाहूँगा आपसे कि जब हम करते हैं तो कई बार ऐसा मोमेंट आता है कि अब हमें लगता है कि अब नहीं हो सकता, हमारे अंदर से भी एक वॉइस आती है कभी कभी कि लेट्स स्टॉप हेयर, अब रुक जाते हैं, या Hmm. फिर हमें कुछ भी करना होता है, हम अब मुझे किसी कंपनी में जाना है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो कंपनी के पास भी जब मैं जाके खड़ा होऊंगा तो वो कंपनी भी मुझसे पूछेगी डू यू हैव इट इन यू। जो हम Hmm. देखते होंगे आर्मी के पोस्टर्स या जो होल्डिंग्स बैनर्स रहते हैं वो हमेशा पूछ, उसमें एक वो लिखा होता है कि डू यू हैव इट इन यू टू मेक इट टू द आर्म फोर्स। सो उन Hmm. उस इनर वॉइस को, उस होल्डिंग को, उस बैनर को हम कैसे जवाब दे सकते हैं, एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है और उसके बाद फिर से वो वापस उसी जर्नी में लग जाए। Hmm. So the thing is कि आपको एकदम एक ऑब्सेशन होना चाहिए जो आपको चाहिए उसके लिए, isn't it? यस मैम, जब आपके अंदर इतना ऑब्सेशन होगा, इतना पैशनेटली आप चाहेंगे, अंदर से वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको हर एक चीज़ कराएगी, हर एक उस इंसान से मिलाएगी, हर एक वो अपॉर्च्युनिटी देगी, हर एक वो फेलियर से मीट कराएगी, जिससे आप बेहतर बनोगे, जिससे आप अपने गोल्स के नज़दीक पहुँचोगे और गोल्स को फ्यूचर में अचीव करोगे। वो ऑब्सेशन आप रुकिए और देखिए, एनालाइज करिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए और देखिए क्या वो ऑब्सेशन है आपके अंदर, वो पैशन है आपके अंदर उस चीज को हासिल करने के लिए। अगर नहीं है तो फिर गिव अप कर दीजिए। तो शायद वो आप शायद इतना वो शायद मिलेगा नहीं या फिर आप उसको इतना नहीं चाहते हैं तो आप छोड़ ही दीजिए, भूल जाइए उसके बारे में। तो अगर आप नहीं करोगे उसे अचीव कोई और करेगा। यस मैम, कोई और करेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप अपने एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे उसको गोल को हासिल करने के लिए, somebody else will do it. बट द वेरी फैक्ट कि मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, मैंने इतनी मेहनत किया है, मैंने हार्डशिप्स किया है, मैं कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर रह के अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की है और तब मैं इंटरव्यू के सामने डट के बैठी हूँ कि हाँ, एक अंदर से एक जिद लेके यस आई एम मेंट फॉर दिस, आई हैव डन दिस। उसको भी दिखेगा, है ना, इंटरव्यू को उनको भी दिखेगा कि यस शी इज डन दिस, she really wants it, she badly wants it, and yes she has it in her, she is shaped, she's worked towards her goals यस मैम, and she matches the requirement, then definitely आप वहां पे पहुंचोगे, सामने वाले को दिखने लगेगा, वो कन्विंस हो जाएगा कि यस शी इज द वन। वो आपके एक्शन से वो आप बस बता दो आपने क्या क्या किया है। सो आई हैव डन दिस 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 एंड फिर मैंने ये किया, मुझे इस यहाँ तक पहुँचने के लिए इस इस पोजीशन को पाने के लिए मैंने ये भी किया, ये भी किया।
आप क्या कुछ नहीं आप जो सही चीज़ है, ऐसा नहीं कि कुछ और करो। जो सही चीज़ है, आपको पता होना चाहिए वो सही चीज़ क्या है, उसको यस पाने के मैम। लिए। आप वो हर चीज़ करो और वहाँ जाओ। फिर आप देखो कि आपको कौन रिजेक्ट करता है। कोई नहीं कर पाएगा आपको रिजेक्ट, कोई भी नहीं। अगर आपका ऑब्सेशन, आपका पैशन इतना स्ट्रॉन्ग है, नोबडी कैन रिजेक्ट यू इन लाइफ। एंड देन अगर आप रिजेक्ट भी हो गए, ठीक है? जैसे हमारे आर्म्ड फोर्सेस में हुआ है, कुछ लोग रिजेक्ट हो गए। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने मेरा कमिश्निंग सर्टिफिकेट साइन किया, वो रिजेक्ट हुए थे कभी पास्ट में। यस मैम। लेकिन वो इतने बड़े इंसान बन गए। पूरी दुनिया जानती है उनको, अमिताभ बच्चन, पूरी दुनिया जानती है। यस मैम, राहुल द्रविड़ सर भी, उनकी कहानी भी मैंने पढ़ी थी। ही वॉज रिजेक्टेड इन एसएसबी, बट अगर वो रिजेक्ट नहीं होते तो शायद हमारे पास द वॉल नहीं होते। यस यस, यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट। ठीक है। यस सो मैम। अगर आप कहीं किसी चीज से रिजेक्ट हुए हो तो आप देखो कि क्या आपके अंदर है। एनालाइज करो क्या आपके अंदर है, या आपकी एबिलिटीज, आपके टैलेंट्स कुछ और है। क्योंकि क्योंकि कुछ इनहेरेंट टैलेंट्स और एबिलिटीज भी होती हैं। हो सकता है आपका इसमें नहीं है, किसी और चीज में है। तो आप ये नहीं हो रहा है तो आप देखिए, फिर अपने आप को एनालाइज करिए। अ, बस रुकना नहीं है। रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। एक चीज पे लोगे, दूसरी चीज पे लोगे, तीसरी, कहीं ना कहीं आप सक्सेस पाओगे। आज नहीं तो कल दुनिया आपका नाम जानेगी। अभिज्ञान। ओके। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट क्वेश्चन का जो आपने आंसर दिया, उसके बाद मेरे हिसाब से सब जो भी ये वीडियो देखेंगे उनके अंदर से सिर्फ एक आवाज़ आएगी, हाउस द जोश। एंड हम रिप्लाई करेंगे, हाय मैम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यही तो मैम, मैं चाहती हूँ। दिस इज माय इंटेंशन, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज माय मिशन। कि मैं अपने जो गिफ्ट्स और टैलेंट्स हैं, मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा नॉलेज रहा है, उसे मैं शेयर करूं और लोगों की लाइफ बेहतर से बेहतर बनाऊं। अगर ये मेरा वीडियो किसी ने देखा और एक किसी इंसान के लाइफ को उसने चेंज किया है, एक मेरे को किसी शब्द ने, तो मुझे लगता है कि माई स्पेंडिंग दिस ऑलमोस्ट 1 आवर, आई थिंक इट इज फ्रूटफुल। ट्रू मैम। थैंक यू मैम, इट वाज अ वेरी थैंक यू लवली सो सेशन। मतलब पावरफुल, लवली शब्द नहीं है, बहुत मज़ा आया, मेरे को तो बहुत मज़ा आया और जो देखेंगे उनको भी बहुत मज़ा आएगा। सो थैंक यू अभिज्ञान, थैंक यू फॉर थैंक यू हैविंग मैम। मी। Such a lovely interview. I really enjoyed it. I थैंक यू just मैम। hope it changes life. Thank you. Bye bye. And बाय। I wish you all the best in your future endeavors. थैंक यू मैम।